नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल प्राचीन नॉलेज में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का विषय है सुहागिन महिलाएं किस दिन बाल धोएं और किस दिन ना धोएं। सुहागिन महिलाएं ग्रह लक्ष्मी होती हैं। ग्रह लक्ष्मी यानी कि घर की सुख समृद्धि आप पर निर्भर है। ऐसे में सुहागिन महिलाओं को कब अपने बाल धोने चाहिए और कब नहीं धोने चाहिए, ये तिथि और वार पर निर्भर है। पहले बात करते हैं तिथि की। अमावस्या, एकादशी और पूर्णिमा के दिन बाल नहीं धोने चाहिए। ज्योतिष के हिसाब से देखा जाए तो अमावस, एकादशी और पूर्णिमा तिथि पर चंद्र या तो उच्च या नीच स्थिति में होता है। ज्योतिष कहता है कि चंद्रमा मस्तिष्क को प्रभावित करता है। दूसरा पॉइंट है, हमारे हिंदू पंचांग में तिथि के अनुसार ही व्रत और त्योहार मनाए जाते हैं और यह शुभ दिन है। इनके एक दिन पहले बाल धोने चाहिए, ना कि उस दिन को। अब चलिए जानते हैं वारों के बारे में। किन वारों में बाल नहीं धोने चाहिए और किन वारों में बाल धो सकते हैं। यहाँ भी आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप किसी भी वार का व्रत रख रहे हैं, उस व्रत वाले दिन पर उस वार में आप बाल नहीं धोएंगे। एक दिन पहले ही बाल धोकर शुद्ध हो सकते हैं। और आप रविवार का व्रत रखते हैं या फिर सूर्य देव की आराधना करते हैं तो आप रविवार को बाल ना धोएं। आप व्रत भी रखते हैं और किसी अनिवार्य कार्य की वजह से आपको रविवार को ही बाल धोना जरूरी है तो आपके लिए है यह उपाय। आप गुड़हल के फूल ले लीजिए, उन्हें थोड़ा सा मसल कर उससे जो रस निकलता है अपने बालों में लगा लीजिए। फिर उसके बाद आप अपने बालों को धो सकते हैं। सोमवार, सोमवार को आप बाल धो सकते हैं, लेकिन जो महिलाएं सोमवार का व्रत करती हैं वह सोमवार को बाल ना धोएं। लेकिन किसी अनिवार्य कारणों से अगर सोमवार का व्रत रखते हैं और बाल धोने ही पड़े तो इसके लिए है यह उपाय। पलाश के फूलों को अपने हाथों से मसल कर फिर उसे अपने बालों में लगाकर बाल धोएं। मंगलवार, मंगलवार को बाल नहीं धोने चाहिए। माना जाता है कि इस दिन बाल धोने से आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, साथ ही वैवाहिक जीवन में भी बाधाएं आ सकती है। किसी कारणवश मंगलवार को बाल धोने पड़े तो उस दोष से बचने के लिए है यह उपाय। आंवले का रस, आंवले का चूर्ण या फिर आंवले का पेस्ट बनाकर उसे अपने बालों में लगा लीजिए और इसके बाद आप अपने बालों को धो सकते हैं। बुधवार, बुधवार को महिलाएं बाल धो सकती हैं। मान्यता है कि जिन महिलाओं के छोटे भाई बहन हैं इस दिन बाल ना ही धोएं, क्योंकि बुधवार का अधिपति बुध ग्रह हमारे छोटे भाई बहनों का कारक है और इस दिन बाल धोने से इसका दोष हमारे छोटे भाई बहनों को लगता है। इससे बचने के लिए एक उपाय है कि आप वरुण देव यानी जल के देवता को या फिर बुधवार के स्वामी श्री गणेश जी को अपना बड़ा भाई बना लें। कैसे? किसी भी पूजा में जब कलश की स्थापना होती है तो उसमें जल भरते हैं, तो उस जल में वरुण देव का आह्वान करके प्रार्थना कीजिए कि हे वरुण देव, मैं आपको अपना बड़ा भाई मानती हूँ, कृपया आप मेरी और मेरे परिवार की रक्षा करें। ऐसे ही हर पूजा में सर्वप्रथम श्री गणेश जी की पूजा होती है, तब भी आप उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि वे आपके बड़े भाई बन जाएं और आपकी रक्षा करें। फिर भी आपको किसी कारण बुधवार को बाल धोने पड़े तो इस दोष से बचने के लिए आप करें यह उपाय। तुलसी के 5 से 6 पत्ते ले लें और उसे मसलकर अपने बालों में लगा लीजिए और इसके बाद आप अपने बालों को धो लीजिए। गुरुवार को सुहागिन महिलाएं ही नहीं, किसी स्त्री या पुरुष को भी अपने बाल नहीं धोने चाहिए। आपको पता तो होगा कि गुरुवार को घर में पोंछा भी नहीं लगाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि गुरुवार को बाल धोने या फिर घर में पोंछा लगाने से ऐसे कार्यों से माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। गुरुवार को अनिवार्य कारणों से बाल धोने पड़े तो इसके दोष से बचने के लिए आप कर सकते हैं यह उपाय। थोड़ी सी हल्दी लें या फिर बेसन ले सकते हैं और इन दोनों को मिलाकर आप एक लेप बना लीजिए और उस लेप को अपने बालों में लगाएं और फिर अपने बाल धो लीजिए। शुक्रवार, शुक्रवार के दिन सुहागिन महिलाएं अपने बाल धो सकती हैं, लेकिन जिन महिलाओं के पुत्र हैं या फिर जिनके पुत्र प्राप्ति की कामना है वो इस दिन बाल ना धोएं। शुक्रवार के दिन अनिवार्य कारणों से अगर आपको बाल धोने पड़े तो इसके दोष से बचने के लिए आप कर सकते हैं यह उपाय। पहले आप अपने बालों में थोड़ी सी दही लगाएं और इसके बाद आप अपने बालों को धो लें। शनिवार, शनिवार को सुहागिन महिलाएं अपने बाल ना धोएं। शनिवार यानी शनिदेव का दिन। जैसा कि आप जानते हैं कि सभी देवों में उच्च स्थान शनिदेव को दिया गया है और सभी लोग शनिदेव के प्रचंड क्रोध से भी डरते हैं, तो उनके क्रोध से बचने के लिए शनिवार के दिन बाल ना धोएं।
और किसी अनिवार्य कारणों से इस दिन आपको बाल धोने पड़े तो इस दोष से बचने के लिए पहले आप अपने बालों में कच्चा दूध लगाएं, फिर अपने बालों को आप धो सकते हैं। और इसी के साथ मैं आपके साथ एक जानकारी और शेयर करना चाहूँगी, और वो यह है कि सुहागिन महिलाएं जब अपनी मांग में सिंदूर भरती है तो शरीर के इस स्थान को यानी मांग को गंगा स्थल भी माना जाता है। तो जब यहाँ सिंदूर लगाया जाता है तो उसे गंगा सिंदूर भी कहते हैं। यही पवित्रता और सौभाग्य की निशानी है। इस कारण जो भी सुहागिन महिलाएं नहाकर मांग में सिंदूर भरती हैं वह पूजा पाठ में शामिल हो सकती हैं, अगर वे बाल ना धोएं तो भी, क्योंकि उसे पवित्रता और सौभाग्यवती का वरदान मिला हुआ है। लेकिन पुरुष को हर दिन बाल धोकर ही पूजा पाठ में शामिल होना चाहिए। और साथ ही महिलाएं इस बात का भी ध्यान रखें कि जब मासिक धर्म चल रहा हो तो मासिक धर्म के दौरान बाल ना धोएं। अलग अलग प्रांतों में अलग अलग प्रकार की प्रथाएं होती हैं। हमारे यहाँ तो मासिक धर्म के पहले, तीसरे और 5वें दिन अनिवार्य रूप से बाल धोना जरूरी है और इसमें तिथि और वार नहीं देखा जाता है। वहीं डिलीवरी के बाद माँ को बाल धोना ही क्या, नहाने भी नहीं देते हैं। 11वें दिन बाल धोए जाते हैं, लेकिन इस विषय में वार और तिथि का आप ज़रूर ध्यान रखें। तो कैसी लगी आपको आज की जानकारी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो आप इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ अगली जानकारी के साथ में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।